कौम चाहे कोई भी हो, मजहब चाहे जो भी हो, मगर हमेशा से लोग अपने दुख तकलीफ और परेशानियों को लेकर अपने अपने मजहबी रहनुमाओं के पास पहुंचते हैं और इसी का नाम है उम्मीद, भरोसा या फिर आस्था। लेकिन अगर वही रहनुमा, वही उम्मीद और भरोसा उनके लिए वहशी दरिंदा बन जाए, बहनों बेटियों की इज्जत का शिकार करने लगे, तो धर्म से नाउमीदी के साथ साथ गैर महफूज होने का एहसास भी होता है। और फिर वो होता है जो हरियाणा के सिरसा में मौजूद डेरा सच्चा सौदा के संत गुरु गुरमीत सिंह उर्फ राम रहीम के साथ हुआ। डेरा सच्चा सौदा का चीफ संत गुरु गुरमीत सिंह उर्फ राम रहीम एक सोशल रिफॉर्मर होने के साथ साथ एक एक्टर, डायरेक्टर और सिंगर भी था। ये शख्स भारत के 36 वीवीआईपी लोगों में से एक था जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से Z+ सिक्योरिटी फ्राहम की जाती है। गुरु गुरमीत सिंह इंडिया के 100 पावरफुल शख्सियात में से एक है। 1967 में गंगानगर के एक गांव में पैदा होने वाला ये शख्स 23 सितंबर 1990 में शाह सतनाम के एक जलसे में गुरु गुरमीत सिंह उर्फ राम रहीम को अगला स्पिरिचुअल लीडर होने का ऐलान कर दिया। राम रहीम सिंह के तकरीबन 50 मिलियन पैरोकार हैं। गुरमीत सिंह शादीशुदा होने के साथ साथ 3 बेटियों और एक बेटे का बाप भी है। गुरु गुरमीत सिंह अपने डेरा सच्चा सौदा की वसादत से साफ सफाई के प्रोग्राम, नशा के खिलाफ अवेयरनेस और गरीब लोगों की इमदाद जैसे नेक कामों के साथ साथ अपने डेरा सच्चा सौदा में मुकीम सैकड़ों की तादाद में रहने वाली साध्वी लड़कियों के साथ रेप करना इसका रोज का मामूल था। साध्वी लड़कियां जिनकी पहचान ही इनका कंवारापन यानी कि वर्जिनिटी होती है, ये वहशी दरिंदा उनको लड़की से औरत बनाने में मसरूफ़ अमल था। आहिस्ता आहिस्ता डेरा के आश्रम में मुकीम ज्यादती का निशाना बनने वाली कुछ लड़कियों में उसके खिलाफ बगावत उभर आई और उन्होंने उसके खिलाफ हुकूमत को आगाह करने की ठान ली। 2002 में उनमें से एक लड़की ने उस वक़्त के वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को एक खत लिखा और इस खत की बुनियाद पर CBI की खसूसी अदालत ने गुरु गुरमीत सिंह उर्फ राम रहीम को जानी करार दे दिया। जिस खत की बुनियाद पर गुरु गुरमीत सिंह उर्फ राम रहीम को जेल की हवा खानी पड़ी, उस खत का मतन कुछ यूं है। बखिदमत मोहतरम वज़ीर आज़म जनाब अटल बिहारी वाजपेयी, हुकूमत हिंद। मौजू डेरे के महाराज के ज़रिए सैकड़ों लड़कियों की असमत दरी की जांच पड़ताल करें। जनाब आली, अर्ज़ ये है कि मैं पंजाब की रहने वाली हूँ और अब 5 साल से डेरा सच्चा सौदा सरसा हरियाणा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा में साधु लड़की के तौर पर खिदमत कर रही हूँ। मेरे साथ यहाँ सैकड़ों लड़कियाँ डेरे में 18-18 घंटे खिदमत करती हैं। हमारा यहाँ जिस्मानी तौर पर इस्तेहसाल किया जा रहा है, साथ में डेरे के महाराज गुरमीत सिंह के ज़रिए जिनसी इस्तेहसाल यानी असमत दरी किया जा रहा है। मैं BA पास लड़की हूँ। मेरे ख़ानदान के लोग महाराज के अंधे अकीदतमंद हैं, जिनकी एमा पर मैं डेरे में साधु बनी थी। साधु बनने के 2 साल के बाद एक दिन महाराज गुरमीत की शागिर्द साधु गरजोत ने रात 10 बजे मुझे बताया कि आपको पिताजी ने गार यानी महाराज के रहने का मकाम में बुलाया है। क्योंकि मैं पहली बार वहाँ जा रही थी, मैं बहुत खुश थी ये सोच कर कि आज खुदा ने मुझे बुलाया है। जब मैं घर पहुँची तो देखा कि महाराज बिस्तर पर बैठे थे। हाथ में एक रिमोट है, सामने ब्लू फिल्म TV पे चल रही है। बिस्तर के सराहने एक रिवॉल्वर रखा हुआ था। मैं ये सब देखकर हैरान रह गई। मुझे चक्कर आने लगे, मेरे पैर के नीचे की ज़मीन खिसक गई। ये क्या हो रहा है? महाराज ऐसे होंगे? मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। महाराज ने TV को बंद किया और मुझे साथ बिठाकर पानी पिलाया और कहा कि मैं तुम्हें अपनी ख़ास प्यारी समझ के बुलाया है। ये मेरा पहला दिन था।
महाराज ने मुझे बाहों में लेते हुए कहा, हम तुझे दिल से चाहते हैं, तुम्हारे साथ मोहब्बत करना चाहते हैं, क्योंकि तुमने हमारे साथ साधु बनते वक्त तन मन धन सब सद्गुरु के लिए कुर्बान करने को कहा था, तो अब ये तन मन हमारा है। मेरे मुखालिफत करने पर उन्होंने कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि हम ही खुदा हैं। जब मैंने पूछा कि क्या ये खुदा का काम है, तो उन्होंने कहा, श्री कृष्ण भगवान थे, इनके यहाँ 360 गोपियाँ थीं जिनसे वो हर रोज़ प्यार मोहब्बत करते थे, फिर भी लोग इनको परमात्मा मानते थे। ये कोई नई चीज़ नहीं है। अगर हम चाहेंगे तो तुम्हारी ज़िंदगी इस रिवॉल्वर से ख़त्म कर सकते हैं। तुम्हारे ख़ानदान वाले हम पर ऐसा यकीन रखते हैं कि वो हमारे ग़ुलाम हैं, वो हमारे दायरे से बाहर नहीं जा सकते। ये तुम अच्छी तरह जानती हो। हुकूमत में हमारी बहुत चलती है। हरियाणा और पंजाब के वज़ीर आला, पंजाब के मरकज़ी वज़ीर हमारे पैर छूते हैं। सियासतदान हमसे अपनी तायीद करवाते हैं, पैसा कमाते हैं और कभी हमारे ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। हम तुम्हारे ख़ानदान के नौकरी याफ्ता अफराद को बर्खास्त करवा देंगे, सभी अफराद को अपने खिदमतगारों से मरवा देंगे, सबूत भी नहीं छोड़ेंगे। ये तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि हमने गुंडों से पहले भी डेरे के इंतज़ामकार फ़कीर चंद को ख़त्म करवा दिया था, जिनका अता पता तक नहीं है और कोई सबूत नहीं है। पैसे की बदौलत हम सियासतदानों, पुलिस और कानून को ख़रीद लेंगे। इस तरह मेरा मुंह काला किया और गुज़िश्ता 3 माह में 20 से 30 दिन के वक्फे से मुसलसल किया जा रहा है। आज मुझे पता चला कि मुझसे पहले जो लड़कियां रहती हैं, इन सब के साथ मुंह काला किया गया है। डेरे में मौजूद 35 से 40 साधु लड़कियां 35 से 40 साल की उम्र से ज़्यादा हैं, जो शादी की उम्र से निकल चुकी हैं, जिन्होंने हालात से समझौता कर लिया है। इनमें ज़्यादातर लड़कियां BA, MA, B.Ed, MPhil पास हैं, मगर घर वालों की अंधी अकीदत की वजह से जहन्नुम की ज़िंदगी गुजार रही हैं। हमें सफ़ेद लिबास पहने, सर पर चुन्नी रखने, किसी आदमी की तरफ आंख उठाकर ना देखने, आदमी से 5 से 10 फीट दूर रहने की महाराज की तरफ से अहकामात जारी हैं। दिखावे के तौर पर हम देवी हैं, लेकिन हमारी हालत तवाइफों की तरह है। मैंने एक दफ़ा अपने घर वालों को बताया कि डेरे में सब कुछ ठीक नहीं है। मेरे घर वाले नाराज़ हो गए और गुस्से में कहने लगे, अगर भगवान के साथ रहते हुए ठीक नहीं है तो फिर ठीक कहाँ है? तुम्हारे दिमाग में गलीज़ ख्यालात आना शुरू हो गए हैं। यहाँ सदगुरु का हुक्म मानना पड़ता है। यहाँ 2 लड़कियाँ एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकती, घर वालों को टेलीफोन मिलाकर गुफ्तगू नहीं कर सकती। घर वालों को हमारे नाम फ़ोन आए तो महाराज के हुक्म के मुताबिक हमें बात करने की इजाज़त नहीं है। अगर लड़की डेरे की इस हकीकत के बारे में बात करती है तो फिर महाराज का हुक्म है कि इसका मुंह बंद कर दो। पिछले दिनों जब भटंडा की एक साधु लड़की ने तमाम लड़कियों के सामने महाराज के काले करतूतों को बेनकाब किया तो कई साधु लड़कियों ने इसे मिलकर पीटा, जो आज भी इस पिटाई के बाइस बिस्तर पर पड़ी है, जिसके बाप ने रजाकारों से नाम कटवाकर चुपचाप घर बिठा दिया है, जो चाहते हुए भी बदनामी और महाराज के डर से किसी को कुछ नहीं बता रही है। करकेशतर जिले की एक साधु लड़की जो घर आ गई, इसने अपने घर वालों को सब कुछ सच बता दिया। इसका भाई बहुत बड़ा रजाकार था, जो कि खिदमत छोड़ के डेरे से नाता तोड़ चुका है। संगरूर ज़िले की एक लड़की जिसने घर आकर पड़ोसियों के डेरे की काली करतूतों के बारे में बताया, तो डेरे के रजाकार बंदूकों से लेस लड़की के घर आ गए, घर के अंदर कुंडी लगाकर जान से मारने की धमकी दी और मुस्तकबिल में किसी से कुछ न बताने को कहा। इस तरह कई लड़कियां जैसे कि ज़िला मानसा, पंजाब, फिरोज़पुर, पटियाला, लुधियाना की हैं, जो घर जाकर भी चुप हैं क्योंकि उन्हें जान का ख़तरा है। इस तरह ज़िला सरसा, हिसार, फतेहाबाद, मेरठ की कई लड़कियां जो डेरे की गुंडागर्दी के आगे कुछ नहीं बोल सकती। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इन सब लड़कियों के साथ साथ मुझे भी मेरे ख़ानदान के साथ जान से मार दिया जाएगा अगर मैं यहाँ अपना नाम पता लिखूँगी, क्योंकि मैं चुप नहीं रह सकती और ना ही मरना चाहती हूँ। आवाम के सामने सच्चाई लाना चाहती हूँ। अगर आप प्रेस के ज़रिए किसी भी एजेंसी से जांच करवाएं तो डेरे में मौजूद 40 से 45 लड़कियाँ जो कि दहशत ज़दा और डरी हुई हैं, पूरा यकीन दिलाने के बाद सच्चाई बताने को तैयार हैं। हमारा डॉक्टरी मुआयना किया जाए ताकि हमारे सरपरस्तों को और आपको पता चल जाएगा कि हम कंवारी देवी साधु हैं या नहीं। अगर नहीं तो किसके ज़रिए बर्बाद हुई। ये भी बता दें कि महाराज गुरुमीत राम रहीम सिंह जी सन डेरा सच्चा सौदा के ज़रिए तबाह की गई हैं।
दरख्वास्त कुनिंदा एक बेकसूर जिल्लत की ज़िंदगी जीने को मजबूर। डेरा सच्चा सौदा सरसा। राम रहीम सिंह के तकरीबन 50 मिलियन पैरोकार हैं। उन्होंने गिरफ्तारी पर बहुत ज़्यादा फसादात मचाते हुए कई शहरों में तोड़ फोड़ की और आग लगा दी, जिससे 40 अफराद मारे गए और 200 से ज़ायद जख्मी हुए। इस मजलूम लेकिन बहादुर औरत को सलाम, जिसने सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर इस 2 नंबर मजहबी शख्स को बेनकाब किया। और इससे बढ़कर काबिल तारीफ भारतीय हुकूमत और अदलिया के जजेस, जिन्होंने धमकियों के बावजूद इस औरत को सपोर्ट किया। अगर पाकिस्तान में किसी मजलूम को किसी ताकतवर तरीन शख्स से इंसाफ की एक भी मिसाल है तो पेश करें। अगर नहीं है तो मुतालिया पाकिस्तान की निसाबी किताबें आपको ही मुबारक।